अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। जहां पूरी दुनिया में हर रोज नई सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, नए नए कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, वहीं इंडियन साइड पर भी एक नया कट्टा खुल चुका है। इंडियन साइड ने क्लेम किया है कि 11 से 12 जनवरी की रात के दरमियान पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स ने इंडियन एयर स्पेस को वायलेट किया है, नौशेरा सेक्टर और इसके अलावा कुछ दूसरे एरियाज जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस मौजूद हैं, वहां पर पाकिस्तानी ड्रोन्स ने इंग्रेस की है, यानी कि इंडियन हदूद के अंदर गए हैं और इसकी कुछ वीडियोस भी इंडियन मीडिया की तरफ से पब्लिश की जा रही हैं। इसके साथ साथ ऑफिशियली इंडिया के डिफेंस सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान के एटलीस्ट 5 ड्रोन्स ने इंडियन एयर स्पेस को वायलेट किया है। इंडिया ने उसके मुकाबले में एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को एक्टिवेट किया, जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स थे, जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रोन्स वापस अपनी टेरिटरी में चले गए। लेकिन अगर इस पूरी सिचुएशन को डिकोड किया जाए तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको लेकर पाकिस्तानी साइड का नैरेटिव कुछ और है, इंडियन साइड पर जो कॉन्स्पिरेसीज प्लस नैरेटिव वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पाकिस्तानी साइड की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये बेसिकली स्टारलिंक सैटेलाइट्स थे जो कि आपको फिजा में उड़ते हुए नजर आते हैं और ये पाकिस्तानी ड्रोन्स नहीं थे, ना ही पाकिस्तान ने इंडिया की कोई वायलेशन की है। जबकि इंडियन साइड क्लियरली इस चीज को मेंशन कर रही है कि इंडिया ने 5 पाकिस्तानी ड्रोन्स को डिटेक्ट किया और उन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन के थ्रू फायर भी खोले, बट वो किसी एक ड्रोन को भी शूट डाउन नहीं कर पाए और जैसे ही इंडिया ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को एक्टिवेट किया, पाकिस्तानी ड्रोन्स वापस चले गए। सबसे पहले तो इंडिया के डिफेंस सोर्सेज से ये चीज पूछनी चाहिए कि ये चीज जो आप कहानी बता रहे हैं ये आपके हक में है या आपके खिलाफ है, बिकॉज इंडिया दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज में से एक आता है और इंडिया ने मई 2025 में सबसे ज्यादा जो चूरन बेचा था अपने लोगों को वो यही था कि हमने पाकिस्तान के तमाम ड्रोन्स को इजीली इंटरसेप्ट कर लिया और किसी भी किस्म की इंग्रेस पाकिस्तान नहीं कर सका था इंडिया के खिलाफ, थैंक्स टू इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स की लेयर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि पाकिस्तान के ड्रोन्स तो का दुनिया के किसी भी कंट्री के अनमैन्ड सिस्टम्स को टैकल किया जा सकता है। ये इंडिया की मिलिट्री के ऑफिशियल दावों में से कुछ दावे मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन अब ऑफिशियली क्या कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स आए, वो नौशेरा सेक्टर यानी कि LOC से आगे इंडिया के अंदर 5-6 किलोमीटर अंदर गए, वहां वो उड़ते रहे, देन उसके बाद वो पाकिस्तानी एरियाज में वापस चले गए। अब यहाँ जो वीडियो मंजर यहाँ पर आ रही है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, ये वीडियो है नौशेरा सेक्टर की। यहाँ आप एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के फायर देख सकते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली L70 40mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हो सकती हैं, जिनको ऑपरेशन सिंदूर में भी इंडिया ने पाकिस्तानी ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल किया था। अगर L70 की मैक्सिमम रेंज की बात की जाए तो ये 3.5 to 4 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती हैं और 40mm का कैलिबर फायर करती हैं। मैक्सिमम 340 राउंड्स पर मिनट की ये फायरिंग कैपेसिटी प्रोवाइड कर देती हैं। अब जहां ये इंसिडेंट हो चुका है, इसे कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के साथ भी जोड़ रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडिया के अंदर गए हैं तो इट मींस कि हालात बहुत सीरियस हैं और इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ ये चीज भी डिस्कस की जा रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशंस को मैप करने के लिए इन ड्रोन्स को भेजा, जिन्होंने कामयाबी के साथ इंडिया की इन तमाम इंस्टॉलेशंस का पता चलाया और अब पाकिस्तान के पास उन तमाम इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस या वहां क्या क्या इंडिया ने नई कंस्ट्रक्शंस की हैं उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके साथ साथ कुछ माह पहले भी इंडिया ये चीज रिपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान तुर्की की मदद से कुछ नए जैमिंग रेजिस्टेंस ड्रोन बना रहा है, जिनका काम ये होगा कि अगर वो एनिमी की एयर स्पेस में जाते भी हैं, एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स उनको जैम या स्पूफ ना कर पाए। और अगर उन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखा जाए तो ये रीसेंट इंसिडेंट भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन्स इजीली इंडियन साइड पर गए और वापस आ गए और इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स कोशिश के बावजूद भी इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। यहाँ ये चीज भी देखने दिलचस्प होगी कि क्या पाकिस्तान इंडिया के फ्यूचर S-400 प्रोक्योरमेंट को लेकर कुछ नई टैक्टिक्स डेवलप कर रहा है। बिकॉज यूक्रेनियन साइड पर अगर देखा जाए तो यूक्रेन ने ऑलमोस्ट जो 70% S-400s को हिट किया है रशिया के, वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस का यूज करते हुए किया है। प्लस आप हर लॉन्चर को या हर पर्टिकुलर साइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए CM400 AKG जैसा मिलियंस ऑफ डॉलर का मिसाइल फायर नहीं कर सकते। जो पॉसिबल बेरेबल वे है वो आपके लॉइटरिंग म्यूनिशन या ड्रोन्स ही हैं, जैसा कि पाकिस्तान के पास ब्लेज सीरीज के अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, जिनमें ब्लेज 25 आता है जो कि साइज में सबसे छोटा लॉइटरिंग म्यूनिशन है, मैक्सिमम 75 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है।
देन ब्लेज 50 आता है, देन ब्लेज 75। ये बेसिकली 3 ड्रोन्स की सीरीज है जो पाकिस्तान एज अ लॉइटरिंग म्यूनिशन यूज करता है। ब्लेज 75 मैक्सिमम 500 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, जो कि ऑलमोस्ट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम या हाई प्रोफाइल टारगेट को हिट करने के लिए इनफ है। देन सरकाश और सरफरोश जैसे हाई स्पीड ड्रोन्स भी पाकिस्तान डेवलप कर चुका है, जिनकी रेंजेस 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके साथ साथ जो यहाँ यूज किया गया है पाकिस्तान की तरफ से इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, इन्हें अबाबिल सीरीज के क्वाडकॉप्टर्स कहा जा रहा है। अबाबिल सीरीज MR10 की अगर बात की जाए तो ये 90 मिनट की एंड्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और 30 से 40 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट रेंज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिससे कंट्रोलर इस पर्टिकुलर रेंज तक इस ड्रोन को गाइड कर सकता है और ये अपने साथ वेपन्स भी कैरी कर सकती हैं, सॉर्ट ऑफ मोटर्स वगैरह। अबाबिल सीरीज में ही एक वीटो लॉइटरिंग म्यूनिशन भी मौजूद है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर से ज्यादा है और 2 घंटे की एंड्योरेंस ये प्रोवाइड करता है। सो इन तमाम अगर टैक्टिक्स या इन रिसेंट इंसिडेंट्स को देखा जाए तो ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान नए आने वाले एक्स्ट्रा S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बैटरी के खिलाफ अपनी टैक्टिक्स को प्रिपेयर कर रहा हो। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स की उस खोखली ढाल को कंप्लीटली एक्सपोज कर देता है कि क्या बताया जाता है पब्लिक के सामने और इन रियलिटी चीजें हैं कैसी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।